चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर राधे श्याम, भज निताई गौर राधे श्याम,
ऋषियों की जय हो, नैमिष व्यासपीठाधीश्वर महाराज की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो, अनंत अनंत कोटि गुरुजनन की जय हो, अनंत अनंत कोटि रसिक जनन की जय हो, अनंत अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय हो, श्री ब्रज मंडल की जय हो, श्री राधा राशेश्वरी की जय हो, ब्रज रज रानी की जय हो, बाल कृष्ण भगवान की जय हो, गोप सखा वृंद की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, रंगीली गली की जय हो, दान गली की जय हो, मान गली की जय हो, गोपेश्वर महादेव की जय हो, श्री राधा रमण लाल की जय हो, श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो, श्री राधा गोविंद देव की जय हो, श्री राधा गोपीनाथ की जय हो, श्री राधा मदन मोहन की जय हो, श्री राधा दामोदर लाल की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा राधेश्वरी की जय हो जय हो जय हो। हरे कृष्ण। राधा कुंड कृष्ण कुंड की जय हो, राधा कुंड कृष्ण कुंड की जय हो, अनंत अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय हो, छठ गोस्वामिनी की जय हो, पंचतंत्र की जय हो, गौरांग महाप्रभु की जय हो, गौरांग महाप्रभु की जय हो, राधा कृष्ण की जय हो, राधे कृष्ण की जय हो, हरि बोल हरि बोल। श्री भक्त माल की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। समस्त गौर भक्त वृंद, समस्त वैष्णव, समस्त रसिक परिकर भगवान के व्यक्त अव्यक्त समस्त संत रसिक वैष्णव सभी अपना अपना आसन ग्रहण करें और हम सब पर कृपा करें, दया करें। दीनहीन जान कर हम पर दया करो प्रभु, दया करो, करुणा करो प्रभु। सभी जितने भी यहाँ वैष्णव उपस्थित हैं सभी के चरणों में हमारा वंदन, सभी के चरणों में हमारा साष्टांग प्रणाम। ये मस्तक झुका रहे प्रभु, झुका रहे सबके चरणों की रज मस्तक। बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हम सब फिर से आज भगवान का रस लीला पान कर रहे हैं। बहुत बहुत जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, बहुत जन्मों के पुण्य, तब ऐसी व्यवस्था भगवान बनाते हैं। ये भगवान के द्वारा प्रदत्त है, ये बहुत उनकी कृपा है, बहुत कृपा है। नहीं जीव कहां से कहां मारा मारा फिरता है इस भव सागर में। भजा उरे बन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तारा हुए भव सिंधु रे। बहुत सुंदर, दुर्लभ ये मानव जीवन मिला है, ये मुक्ति मिल गई है। हम सब मुक्त हैं और हम सब सोचते कुछ करके अभी मुक्ति पाना है। मुक्त हैं लेकिन फिर बंधन में जा रहे हैं, माया में फंस गए। ये देखो कैसी हम सबकी मूर्खता है, फिर वही विषय प्यारे लग रहे हैं क्योंकि अभ्यास है ना हम सब जीवों का बारंबार। तो आज की फिर बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, बोलो बड़े बाबा की जय। आज फिर हम लोग रसपान करेंगे। आज है सिद्ध मंत्र प्राप्ति। अब भजन करते चले जा रहे थे,
परम आनंद पूर्वक सेवन किया। कह रहे कीर्तन समाप्त होने पर प्रसाद आने लगा। बड़े बाबा जी वहां से आनंद पूर्वक लोगों को देने लगे और सबको प्रसाद देने के बाद जो कुछ बचा उसका इन चारों ने परम आनंद पूर्वक सेवन किया। श्री श्री साक्षी गोपाल के मंदिर में आनंद का स्रोत प्रवाहित होने लगा। प्रसाद पाते ही सब कीर्तन आनंद में मग्न हो गए। सिद्ध मंत्र प्राप्ति। कीर्तन आनंद में रात्रि अधिक हो गई। ठाकुर जी के शयन के बाद सब लोग मंदिर के बाहर जाकर सो गए। जब ठाकुर जी का शयन हो गया, शयन कर लिया ठाकुर जी ने, तो उसके बाद पट बंद हो गए और सब बाहर जाकर सो गए। गहरी रात्रि थी, चारों दिशाएं निस्तब्ध थी। निस्तब्ध, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, सब शांत वातावरण था। रात्रि का समय था, सब सोने लगे। सब देखती रात में कितना सन्नाटा हो जाता है। और गहरी रात्रि थी, चारों दिशाएं निस्तब्ध थी। अकस्मात बड़े बाबा जी उच्च स्वर से रो पड़े। नवदीप दादा और दूसरे दोनों साथियों के बहुत प्रकार से सांत्वना देने पर कुछ स्थिर हुए। रोने का कारण पूछने पर गदगद कंठ से कहने लगे, भाई क्या कहूं, मैं सो रहा था या जग रहा था मुझे पता नहीं। अकस्मात देखता हूं कि आजानुलंबित भुज, ये घुटनों तक लंबी भुजाएं, आकर्षण विस्तृत नयन, आकर्षण विस्तृत नयन, ये नेत्र जो थे उनसे आकर्षण निकल रहा है, आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। जो देख रहा है ऐसा लग रहा है उनको देख रहे हैं तो आकर्षित हो रहे हैं। बहुत आकर्षण है उनके नेत्रों में, अद्भुत अलौकिक है। और अति दीर्घाकार, अति दीर्घाकार, आकार कैसा है, बहुत लंबा है, खूब विशाल है। काश्मीरी गौरवर्ण और कांचन कांतिधारी दो महापुरुष, कांचन कांतिधारी, सोने जैसा उनका बिल्कुल चमक रहे हैं, ऐसी जैसे सोने की कांति होती है, स्वर्ण की चमक जो होती है ना। कांचन कांतिधारी दो महापुरुष आकर मेरे सिरहाने बैठ गए। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। उनमें से एक बोले, ध्यान से सुनो। क्या बोले, ध्यान से सुनो। एक ने कहा, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, इसकी यत्न पूर्वक आराधना करना और श्रद्धा पूर्वक जो कोई मांगे उसे बिना विचारे प्रदान कर। नित्यानंद राम बोल, नित्यानंद राम बोल। बोलो गोविंद भगवान की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, जय बोल। इसके यत्न पूर्वक आराधना करना और श्रद्धा पूर्वक जो कोई मांगे, जो कोई मांगे, ये विचार मत करना ये कौन है, क्या है, क्या नहीं है, अपनी बुद्धि मत लगाना। हम लोग देखते हैं ना, नहीं, बिना विचारे प्रदान करना। इतना कह 22 अक्षर का गौरव मंत्र मेरे कान में प्रदान कर अंतर ध्यान हो गए। गौर मंत्र, इतना कह 22 अक्षर का गौर मंत्र मेरे कान में प्रदान कर अंतर ध्यान हो गए। उसी समय मेरी निद्रा भंग हो गई। हाय रे, ऐसे अमूल्य रत्नों को पाकर भाग्य दोष से मैं उनका कुछ सत्कार न कर पाया। हे गोविंद, दया करो प्रभु, दया करो दीनानाथ, दया करो मेरे गोविंद, दया करो। बहुत अज्ञानी, बहुत अज्ञानी प्रभु, दया करो, कृपा करो दीनानाथ, कृपा करो।
गौर मंत्र मेरे कान में प्रदान कर अंतर ध्यान हो गए। उसी समय मेरी निद्रा भंग हो गई। हाय रे, ऐसे अमूल्य रत्नों को पाकर भाग्य दोष से मैं उनका कुछ सत्कार न कर सका, नयन भर दर्शन भी न कर सका। इतना कहे वे फिर बालक की तरह क्रंदन करने लगे। फिर बालक की तरह, जैसे बालक रोता है, क्रंदन, एक रुदन होता है और एक क्रंदन होता है। आत्मा को चीर करके वो आवाज निकलती है, क्रंदन, करुण क्रंदन जिसको कहते हैं। बालक की तरह क्रंदन करने लगे। किसी प्रकार रात्रि बीती। प्रातः काल देखा कि बड़े बाबा जी महाशय की आंखों के जल से मुख और वक्षस्थल सिंचित हो रहा है। मुख से निकल रही है केवल हा निताई, जय निताई, जय निताई, हा निताई, जय निताई, जय निताई कि ध्वनि उनकी ऐसी अवस्था देख साथी बड़े चिंतित हुए और नाना प्रकार से उन्हें सांत्वना देने लगे। कह रहे हैं ये ध्वनि निकल रही थी, उनकी ऐसी अवस्था देख साथी बड़े चिंतित हुए और नाना प्रकार से उन्हें सांत्वना देने लगे। वे प्रेमोन्मत्त अवस्था में उनसे गले मिल मिल कर रोने लगे। प्रेम उन्मत्त, प्रेम से उन्मत्त, भर प्रेम में बिल्कुल उन्मत्त है पागलों की तरह से, और उनको गले लगा लगा करके रो रहे। बड़े बाबा जी महाशय के कुछ स्थिर होने पर, बड़े बाबा जी महाशय के कुछ स्थिर होने पर सबने आनंद से कीर्तन करते हुए श्री क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। हा निताई, जय निताई कहकर कीर्तन और क्रंदन करते ये लोग चले जा रहे थे। जो कोई इन्हें देखता था आनंद में विभोर हो जाता था। जितना नीलांचल के निकट होते जाते थे उतना ही आनंद और बढ़ता जाता था। चलते चलते श्री जगन्नाथ क्षेत्र में प्रवेश किया। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय हो। इन चारों प्रेमोन्मत्त वैष्णवों को देख नीलांचल वासी आनंद में विभोर हो गए। ये चारों प्रेम में उन्मत्त वैष्णव थे। जगन्नाथपुरी के वैष्णव ने देखा, इन वैष्णव को देखा, नीलांचल वासी आनंद में विभोर हो गए। ये कौन है, कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, पर ये किसी और न देख प्रेमानंद में मत श्री जगन्नाथ देव के मंदिर की ओर चल पड़े। किसी की ओर नहीं देख रहे हैं। श्री जगन्नाथ दर्शन भजन करते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं। थोड़ी देर में ये सिंहासन पर पहुंच गए। गरुड़ स्तंभ के पास जा बड़े बाबा जी महाशय ने श्री नीलांचल नाथ को प्रेम से साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। हरे कृष्ण। फिर मंदिर के भीतर प्रवेश कर श्री जगन्नाथ देव की अपूर्व मूर्ति के दर्शन किए। दर्शन करते ही प्रेमानंद में उन्मत्त हो नृत्य कीर्तन करने लगे। श्री मंदिर में आनंद की तरंग उठने लगी। मंदिर में आनंद की तरंग उठने लगी। अति सुंदर पदावलियों का निर्झर बहने लगा। बहुत सुंदर सुंदर पदावली गाने लगे। बड़े बाबा जी महाशय का आजानुलंबित भुज युक्त विशाल शरीर सात्विक विकारों से विभूषित होने लगा। श्रीमन महाप्रभु के बाद ऐसा भावावेश, ऐसा मधुर कीर्तन और ऐसा अद्भुत प्रेममय नृत्य शायद कभी किसी ने नहीं देखा था। भज गौरांग कह गौ, भज गौरांग जप गौरांग, लह गौरांग रे नाम रे, भज गौरांग भज गौरांग जप गौरांग, लह गौरांग रे नाम रे, भज गौरांग जप गौरांग, लह गौरांग नाम रे, भज गौरांग जप गौरांग, ले
ले गौरांगे नाम रे। दुई बाहु तुलिया गौरांग गौरांग बोलिया, दुई बाहु तुलिया गौरांग बोलिया, दो बाहु तुलिया गौरांग बोलिया, दो बाहु तुलिया गौरांग बोलिया, दो बाहु तुलिया। नचिया नचिया बयोराव रे, नचिया नचिया बयोराव रे, नचिया नचिया बेराव रे, नचिया नचिया बेराव रे। भज गौरांग जप गौरांग, लह गौरांग रे नाम रे। भज गौरांग जप गौरांग, लह गौरांग नाम रे। भज गौरांग जप गौरांग, लह गौरांग रे नाम रे। भज गौरांग जप गौरांग, लह गौरांग नाम रे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राम रे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण नाम रे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण ले नाम रे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण ले नाम रे। तुलसी वृंदावन बिहारी गौरांग महाप्रभु की जय हो। कह रहे श्रीमन महाप्रभु के बाद ऐसा भावावेश, ऐसा मधुर कीर्तन और ऐसा अद्भुत प्रेम में नृत्य शायद कभी किसी ने न देखा था, न सुना था। श्री जगन्नाथ देव के पंडा और पुजारी मंत्रमुग्ध की भांति खड़े हैं। स्त्री पुरुष बालक वृद्ध युवा उस प्राणोन्मत्तकारी नृत्य को देख अपने को स्थिर नहीं रख पा रहे हैं। जो एक बार इन कीर्तन रणवीरों के दर्शन कर ले, कीर्तन रणवीर के दर्शन कर लेता है, वो चुंबकाकृष्ट लोहे की भांति, जैसे चुंबक से खींच करके लोहा आ जाता है, चुंबकाकृष्ट लोहे की भांति इन्हें छोड़ नहीं सकता। जैसे कोई घोड़े पे बैठ युद्ध भूमि में जा रहे हैं, कोई योद्धा घोड़े पे बैठ करके जा रहा है, दोनों हाथ में तलवार लेकर के संहार करता जा रहा है, और उस समय यदि उसकी गर्दन भी कट जाएगी तो भी दोनों हाथ चलते रहते जब तक एक भी कतरा बूंद का शरीर में रहता है, तब तक वो चलता रहता है। इसे बोलते हैं, इस प्रकार का भजन। इसी ये है कीर्तन रणवीर। कीर्तन रणवीरों के दर्शन कर लेता है, वो चुंबकाकृष्ट लोहे की भांति इन्हें छोड़ नहीं सकता। आज जगमोहन अनोखा रूप धारण कर साक्षात जगमोहन बन गया है। जगमोहन जानती ना, जो भगवान के आगे, जहां पर आगे आकर के गोसाई लोग सब बैठते हैं और गायन होता है। आज जगमोहन अनोखा रूप धारण कर साक्षात जगमोहन बन गया है, जग को मोहने वाला। आनंद में उन्मत्त हो, कोई किसी के ऊपर गिर रहा है, कोई रोकर व्याकुल हो रहा है, कोई हंस हंस कर पागल हो रहा है, कोई प्रेम आनंद में बड़े बाबा जी महाशय के चरण पकड़ रहा है, और कोई कीर्तन रज में लौट रहा है। कीर्तन रज श्री मंदिर में एक अपूर्व दृश्य है, अपूर्व दृश्य दिखाई दे रहा है मंदिर में। धीरे धीरे आगे ज्यादा मत करिए, धीरे धीरे तीसरा पहर हो गया। ये कीर्तन करते करते तीसरा प्रहर हो गया, संध्या हो गई। माधव पशुपालक नामक जगन्नाथ देव के श्रृंगारी पंडा ने प्रसादी माला लाकर बाबा जी महाशय के गले में डाल दी। उसी समय जगन्नाथ देव की राजभोग सेवा होने लगी। भीतर के किवाड़ बंद हो गए और कीर्तन का भी विराम हो गया।
तब सब लोग उस दीर्घाकार कीर्तन शांत महापुरुष की सेवा शुश्रूषा करने, कीर्तन शांत, कीर्तन मतलब कीर्तन से जो उनको थकावट हो रही थी, होती नहीं है लेकिन जो उनके भक्तगण होते उनको लगता है, तो वो कीर्तन शांत महापुरुष की सेवा शुश्रूषा करने लगे। एक गौर वर्ण वृद्ध बाबा जी उनके निकट आकर बैठ गए। भक्तगण नाना प्रकार के मिष्ठान महाप्रसाद लाकर देने लगे। महाप्रसाद वितरण करने की व्यवस्था कौन करे? सभी प्रेमोन्मत्त हैं। अब कौन बांटे हैं? तब वृद्ध बाबा जी महाशय बोले, बलराम तुम ही इस प्रसाद की व्यवस्था करो। वृद्ध महाशय बाबा जी महाशय बोले। बलराम पट्टनायक नामक भक्त ने सब प्रसाद एकत्रित किया और नवागत चारों वैष्णव और उपस्थित भक्तों को यथा योग्य स्थान पर यत्न पूर्वक परिवेशन करने लगे। सभी लोग जगमोहन में पत्थर के ऊपर प्रसाद रखकर पाने लगे। पत्थर पर नीचे फर्श पर प्रसाद पाने लगे सभी लोग। सबसे पहले वृद्ध बाबा जी महाशय ने एक ग्रास महाप्रसाद हाथ में ले जैसे ही बड़े बाबा जी महाशय के मुख में दिया, वृद्ध बाबा जी महाशय ने एक ग्रास महाप्रसाद हाथ में ले जैसे ही बड़े बाबा जी महाशय के मुख में दिया, चारों ओर से हरि बोल हरि बोल हरि बोल की ध्वनि होने लगी। कैसा अपूर्व दृश्य है। सब लोग एक एक ग्रास बड़े बाबा जी महाशय के मुख में देने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब सभी सोच रहे हैं कि बड़े बाबा को हम भी पवा दे। ऐसा आनंद, सभी प्रेम आनंद में मत्त हैं। कोई खाते खाते दूसरे के मुख में दे रहा है और कोई दूसरे के मुख से निकाल कर खा रहा है और कोई दूसरे के मुख से निकाल कर खा रहा है। गृहस्थ लोग घर की याद भूल गए हैं, राज कर्मचारी राजकाज भूल गए हैं। जो और कर्मचारी हैं सब वो सब भूल गए। सभी मानो आत्महारा और बाह्य ज्ञान शून्य हो गए। अब बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ पता नहीं। सब अब इसी आनंद में, भजन आनंद में सब मस्त है एकदम। उपस्थित भक्तों में से बलराम बाबू, कुंज बिहारी राय, गोपाल प्रसाद दत्त, अर्जुन सहारा, गणेश महांती, गोपाल चंद्र पट्टनायक, भुवन चंद्र साहू, गोपी मोहन साहू प्रभृति 8-10 लोग बड़े बाबा जी महाशय के पुरीवास के समय उनके विशेष अंतरंग थे। उनके भाग्य की सराहना कौन कर सकता है। अब कह रहे गंभीरा गमन, बोल गुरुदेव भगवान की जय। गंभीरा, जहां महाप्रभु चैतन्य ने भजन किया था ना, गंभीरा मठ याद है, जगन्नाथपुरी में। कहां खो गई ललिता? गंभीरा मठ, वहां जा रहे हैं। पूर्व कथित वृद्ध बाबा जी का नाम था श्री कृष्णदास। पूर्व कथित वृद्ध बाबा जी का नाम था श्री कृष्णदास। बड़े बाबा जी महाशय ने वृद्ध बाबा जी से पूछा, बाबा यहां से गंभीरा कितनी दूर है? उपस्थित सब लोगों ने उत्तर दिया, पास ही है, चलिए ना। बड़े बाबा जी, आप लोगों को कष्ट होगा। उन्होंने पूछा यहां से गंभीरा कितनी दूर है? उन्होंने कहा यही पास में ही है। फिर बाबा कह रहे हैं आप लोग को लेकिन कष्ट होगा। अब हमारी वजह से चलेंगे तो सब थके हैं पूरी तरह से, और अभी अब रुकने को भी नहीं कह रहा है। फिर कह रहे हैं गंभीरा चलो। वो कह रहे हैं कि आप लोगों को लेकिन कष्ट बहुत होगा। वृद्ध बाबा जी कह रहे जिस क्षण हम लोगों ने आपके दर्शन किए, अब वृद्ध बाबा जी क्या कह रहे, जिस क्षण हम लोगों ने आपके दर्शन किए उसी क्षण से हमारे शारीरिक और मानसिक सब प्रकार के कष्ट दूर हो गए। उन्होंने कहा ना आप लोगों को कष्ट होगा चलने में, लेकिन मन तो था गंभीरा चले। तो कह रहे अरे बाबा, अरे आपके जब से दर्शन किए हैं तब से शरीर में हम लोगों के कोई कष्ट न मानसिक रह गया है और न शारीरिक रह गया है। अब तो हमारे आनंद के दिन आ गए हैं। बोलो आ गए। गौरांग महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की, नित्यानंद प्रभु
महाप्रभु की। बड़े बाबा जी महाशय लज्जा से नीचा मुड़कर कुछ हंसे। जब सबने ऐसा कहा तो वो थोड़ा मुस्कुरा कर हंस दिए और कीर्तन करने लगे। कोथा है गौरांग चांद देखा दाओ मोरे, कोथा है गौरांग चांद देखा दाओ मेरे मोरे, और गौड़ हैते आसी आछी देखते तो मारे, बहु दिन देख नाई ओ चांद देखा दिए प्राण राखो हे शची नंदन, नित्यानंद संगे लैया बिहरिच जथा केहेन बांधव आछे लय जाए तथा, एक त गंभीरा हेता थाक सर्वक्षण और स्वरूप रामानंद लैया रस आस्वादन। देखो अभी थोड़े दिन कुछ समय से लगेगा कि कैसे इसको आस्वादन किया जाए, थोड़ा समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे गौरांग महाप्रभु की कृपा होगी तो सब धीरे धीरे पदों में प्रवेश करने लगेंगे। हम पद गायन कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, पढ़ेंगे तो हम सब साल भर में बंगाली हो जाएंगे। कर रहे हैं, पद गायन हम कर रहे हैं धीरे धीरे, और जो जिसके अर्थ सहित पूरे होते जाएंगे वो यहाँ पद गायन होता जाएगा। हाँ, अर्थ पता चलेगा तो सब समझ में आ जाएगा। हे गौरांग महाप्रभु कहाँ हो? अब इसका कोथा है गौरांग चांद, हे गौरांग महाप्रभु कहाँ हो? देखा दाओ मोरे, कहाँ हो? दर्शन दो। गौड़ हैते आसियाची, गौड़ देश से आया हूं, गौड़ देश, गौड़ हैते आसियाची आया हूं, और बहुत दिनों से नहीं देखा तुम्हें। चांद बदन कह रहे देखते तो मारे, बहुत दिन देख नाई ओ चांद। ये महाप्रभु जी जो है जब दर्शन किए थे पहली बार तब ये गाए थे, वही भाव में अब ये बड़े बाबा गा रहे हैं, बहुत दिनों से नहीं देखा तुम्हें। दर्शन कह रहे हैं कि देखा दिए प्राण राखो हे सचिनंदन, दर्शन देकर प्राण रखो हे सचिनंदन, और नित्यानंद को साथ ले जहां विहार कर रहे हो। कह नित्यानंद संगे लैया, नित्यानंद संगे लैया बिहरची जथा, जहां विहार कर रहे हो नित्यानंद जी को साथ। हमेशा नित्यानंद जी और महाप्रभु एक साथ, इसीलिए नित्यानंद जी का भजन करने से महाप्रभु चैतन्य की प्राप्ति होती है, गौरांग महाप्रभु प्रसन्न होते हैं। कह रहे हैं केहेन बांधव आछे ले जाए तथा, कह रहे हैं वहां मुझे ले जाए, ऐसा कौन विहार कर रहे हो, ऐसा कौन विहार कर रहे हो? नित्यानंद को साथ ले जहां विहार कर रहे हो वहां मुझे ले जाओ, ऐसा कौन है बंधु मुझे ले जाए जहां तुम नित्यानंद जी के साथ विहार कर रहे हो, ऐसा कौन है जो मुझे वहां ले जाए। केहीन बांधव आचे ले जाए तथा, फिर कह रहे हैं कि यही तो है वो गंभीरा, यही तो गंभीरा जहां तुम रहते हो प्रतिक्षण, हेता थाक सर्वक्षण, और स्वरूप रामानंद को ले करके करते हो रस आस्वादन, स्वरूप रामानंद लैया रस आस्वादन, यही गंभीरा मठ है। हे गौरांग महाप्रभु ऐसा कह रहे हैं। इसी प्रकार स्वरचित पदावली गाते गाते बहुत से लोगों के साथ बड़े बाबा जी महाशय ने गंभीर में प्रवेश किया। बड़े बाबा ने गंभीरा मठ में इसी प्रकार स्वरचित पदावली अपनी गाते। एक ये हम बहुत विशेष बात बताते हैं, जब जितना हम यहाँ हम कह रहे हैं हम पढ़ रहे हैं, नहीं, हम खुद सुन रहे हैं। एक शब्द भी हमारी इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि वो सुना रहे हैं, तभी हमें उसका आनंद प्राप्त होगा। ये बहुत राज की बात है। जब हमारे चित्त में भाव रहेगा कि जब आप सुनाएंगे तभी सुनेंगे। जय जय। हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं, और जितना सुन लेते हैं वो समाता नहीं, आगे कुछ सुनने की बस यही लगता है, उसी में आनंद मग्न हो जाते हैं, उसी में रुदन, उसी में भावाविभोर हो जाते हैं।
जितना सुन ले। गुरु मुखे सुने छी मोरा, गुरु हमेशा गुरु के सम्मुख होकर के, उनके उन्मुख होकर के और सब कथाएं सुनेंगे। पढ़ने के लिए तो हम पुस्तक समझ लें तो अभी 2 दिन में समाप्त कर दें, लेकिन वो आनंद नहीं, वो भय। कैसे पढ़े हम तो ये पिंड कैसे उसको पढ़ सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जब आस्वादन दीदी कर रही है वही पवा रही है, जो पाया है वही पवा सकता है। जो हमको पवा रहे हैं ये आनंद, ये आपको अपना अनुभव बता रहे हैं, ये बांट के खाने की चीज है। और जब आस्वादन होता है तो बहुत आनंद आता है, लगता है सबको मिले, सबको मिले। इसी प्रकार स्वरचित पदावली गाते गाते बहुत से लोगों के साथ बड़े बाबा जी महाशय ने गंभीर में प्रवेश किया। गंभीरा के अधिकारी श्री हरि भजन दास बाबा जी ने उन्हें श्रीमन महाप्रभु की व्यवहार की हुई कंथा दिखाई। श्रीमन महाप्रभु की व्यवहार की हुई, यानी जो महाप्रभु जी अपने उसमें लाते थे, उनकी कंथा दिखाई। उसके दर्शन और स्पर्श से बड़े बाबा जी महाशय प्रेमानंद में विभोर हो नेत्रों में जल भरकर भगवत गदगद कंठ से कहने लगे, हाँ प्रभु गौरांग देव, हाँ प्रभु गौरांग देव, हाँ प्रभु गौरांग देव, इस दास पर कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, गौरांग देव कृपा करो। अपने दासानुदासों का दास बनाकर इस अधम को अपने श्री चरणों में स्थान दो, दया करो, दया करो गौरांग, दया करो। वो देख करके उन्होंने जब गोस्वामी ने दिखाया उनको, महाप्रभु जिसको ओढ़ते थे, बिछाते थे, वो कंठा दिखाया। ये कहते कहते मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़े। साथियों की शुश्रूषा से कुछ देर में, जब साथियों ने उनकी शुश्रूषा की, सेवा की, तब कुछ देर में चैतन्य लाभ कर श्री वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य महाशय का भवन और सिद्ध बकुल मठ आदि स्थानों के दर्शन किए। जब थोड़ा सा स्वस्थ हुए तब यहाँ गए। सार्वभौम भट्टाचार्य महाशय का भवन उनके यहाँ गए और सिद्ध बकुल मठ आदि स्थानों के दर्शन किए। कहाँ भैया? ये सार्वभौम गंगा माता मठ। हाँ, अब कहाँ जाएंगे, कहाँ ठहरेंगे, इसका कोई निश्चय ही नहीं है। श्री राम कृष्णदास बाबा जी महाशय ने पूछा, आपके ठहरने का स्थान निश्चित हो गया है क्या? अब वो तो आनंद में मस्त घूम रहे हैं, तो उन्होंने पूछा, क्या ठहरने का आपका स्थान निश्चित हो गया है? बड़े बाबा जी महाशय ने उत्तर दिया, उसके लिए आप चिंता करें। अच्छा, हम तो आनंद में, वो तो आनंद में, अब आप चिंता करें कहाँ ठहरना है। कृपया प्रभु कृपा कर जहां रखेंगे वहीं रह जाएंगे। बलराम बाबू ने कहा, इस समय हमारे ठाकुर मंदिर चलने में, इस समय हमारे ठाकुर मंदिर चलने में आप लोगों को कोई आपत्ति तो नहीं है? बलराम बाबू जी ने कहा कि हमारे ठाकुर मंदिर चलने में आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? बड़े बाबा जी महाशय ने कहा, भाई यदि तुम लोगों को कोई कष्ट ना हो तो हमें कोई आपत्ति, हमें जहां कहो वहीं चले जाएं, तुम लोगों को कष्ट ना हो कि चलते ही जा रहे, चलते ही जा रहे। इसी समय पूर्वोक्त गणेश पट्टनायक ने कहा, दादा हमारे दोल मंडप शाही वाले मकान के बाहर के कमरे में ठहरे तो कैसा हो? मेरे विचार से इसमें आप लोगों को विशेष सुविधा रहेगी, क्योंकि वो स्थान जगन्नाथ देव के मंदिर के बहुत निकट है। बड़े बाबा जी महाशय बड़ी समस्या में पड़ गए। बड़े बाबा जी महाशय बड़ी समस्या में पड़ गए। बलराम की बात माने अथवा गणेश की माने। उन्होंने निर्णय रामकृष्ण दास बाबा महाशय के ऊपर छोड़ दिया। अब रामकृष्ण दास बाबा आप ही बताओ कहां जाएं। अंत में गणेश पट्टनायक के मकान पर ठहरना निश्चित हो गया, क्योंकि वो पास में जगन्नाथ जी के पास मंदिर में था। इस पर बलराम बाबू ने कहा, कम से कम आज तो हमारे ठाकुर मंदिर में महाप्रसाद की व्यवस्था हो जाए। इससे सब लोग सहमत हो, कहने लगे आज खाली हो जाए, फिर यहाँ रुक जाइएगा। तो सब लोग फिर सहमत हो गए।
हमारे लिए तुम लोगों को बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। बाबा जी महाशय ने कहा हमारे लिए तुम लोगों को बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। बलराम बाबू ने हंसते हंसते कहा यदि कष्ट होता तो हम कहते ही क्यों, आज हमारा परम सौभाग्य, चलिए बड़ी देर हो चुकी है, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। इस समय विश्राम कीजिए, कल फिर दर्शन आदि कीजिएगा। सब लोग प्रसन्न चित्त नाम कीर्तन करते हुए बलराम बाबू के घर चल दिए। उनके घर से मिले हुए उनके भाई के ठाकुर मंदिर में रात्रि के समय प्रसाद की व्यवस्था हुई। वही संध्या आरती कीर्तन हुआ। पूरी धाम में यह बात फैल चुकी थी कि गौड़ देश से 4 बाबा जी आए हैं जो अपूर्व कीर्तन करते हैं। बहुत से लोग इनके दर्शन करने आ रहे थे। जो एक बार दर्शन कर लेता था वो जैसे इनके हाथ बिक जाता था, फिर वो जाता ही नहीं था। आरती कीर्तन के बाद महाप्रसाद ग्रहण कर बड़े बाबा जी महाशय ने अपने सहचर गणेश पट्टनायक के घर जाकर विश्राम किया। प्रातःकाल उठ नरेंद्र सरोवर में स्नान किया और नित्य नियम पूरा कर नाम कीर्तन करते हुए श्री जगन्नाथ देव के दर्शन को चल लिए। लगता था कि जैसे नाम कीर्तन छोड़ इन लोगों का और कुछ काम ही नहीं है। बलराम बाबू ने कहा, आकर आग्रह पूर्वक कहा, आज हमारे ठाकुर मंदिर में प्रसाद की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या कहा कि आज हमारे ठाकुर मंदिर में प्रसाद की व्यवस्था होनी चाहिए। बड़े बाबा जी महाशय बोले, हम लोगों के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता, हम लोगों के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। कृपा में प्रभु यथा समय जैसा करेंगे वैसा ही होगा। हमारी कोई व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, जहां जैसी स्थिति होगी हम वैसे ही में प्रसन्न है। यह कहकर उन्होंने प्रेमानंद में नृत्य करते हुए दल सहित श्री जगन्नाथ देव के मंदिर में प्रवेश किया। पूर्वत जगमोहन में कीर्तन आरंभ हुआ पहले की तरह से। पंडा लोगों ने प्रसादी माला, चरण, तुलसी और चंदन लाकर सबको दिए। धीरे धीरे कीर्तन खूब जम गया और लोगों की भीड़ भी खूब हो गई। सब प्रेमानंद में विभोर बड़े बाबा जी महाशय को घेर और मंडली बना नृत्य करने लगे। उस समय की बड़े बाबा जी महाशय की अनिवर्चनीय आकर्षण शक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत देर कीर्तन के पश्चात भक्तों को परिश्रम से थके जान उन्होंने कीर्तन समाप्त किया। बलराम बाबू ने यथा योग्य भाव से सबको बैठाकर महाप्रसाद वितरण किया। बोलो गोविंद भगवान की जय। महाप्रसाद पाकर सबकी इच्छा हुई कि कीर्तन करते करते समुद्र स्नान को चले, इसलिए सब प्रेमानंद में कीर्तन करते हुए समुद्र की ओर चल दिए। कुछ दूर चलकर बड़े बाबा जी महाशय एक बहुत ऊंचा बालू का पर्वत देख प्रेम आवेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। बालू का बहुत बड़ा ढेर था, उसमें प्रेम आवेश से आकर के और एकदम मूर्छित होकर गिर पड़े। भक्तगण के उपचार करने पर कुछ प्रकृतिस्थ हुए, पर प्रेमानंद में विभोर उसी पर्वत के ऊपर बट वृक्ष के नीचे बैठ गए और अत्यंत मृदु स्वर से रोते रोते अंतरंग साथियों से कहने लगे। अंतरंग साथी जो उनके थे, दूर से इस वट वृक्ष के नीचे स्वरूप दामोदर के साथ अपने प्राण प्रिय श्री गौरांग देव को देखा। अपने अंतरंग से सब साथियों से क्या कहा कि दूर से इस वट वृक्ष के नीचे तुम लोगों ने कह रहे हैं कि दामोदर स्वरूप दामोदर के साथ अपने प्राण प्रिय श्री गौरांग देव को देखा तुम लोगों ने, पर पास जा देखा कि कहीं कुछ नहीं, पर पास में जाकर देखा तो कुछ नहीं। हमारे प्राण गौरांग इस वन में श्री वृंदावन दर्शन करते थे। हमारे प्राण गौरांग कह रहे यही वृंदावन में दर्शन करते थे। इस वट वृक्ष को वंशी वट समझते थे ये बात है उसका। और इस पर्वत को गिरि गोवर्धन चटक पर्वत जो है जहां वो गोवर्धन वो आवेश हुआ था महाप्रभु चैतन्य को, वही बड़े बाबा को कह रहे यहाँ देखते थे हमारे गौरांग। और वे पूर्व लीला स्मरण कर स्वरूप के गले लग पहली लीला का स्मरण करके गौरांग महाप्रभु, गौरांग लीला का जो गौरांग महाप्रभु को आवेश आया था वृंदावन का, वहां
उस लीला का स्मरण करके गले लगकर, स्वरूप के गले लग अनेक प्रकार से विलाप करने लगे, रोदन करने लगे। इतना कह उन्होंने एक भक्त से श्री चैतन्य चरितामृत से चटक पर्वत दर्शन और महाप्रभु के प्रलाप का प्रसंग पाठ करने को कहा। उसी समय तुरंत कहा कि वो निकालो महाप्रभु चैतन्य का चरित्र और उसमें से चटक पर्वत का जो प्रसंग है महाप्रभु का वो सुनाओ। प्रेमिक भक्त ने फौरन ही गोवर्धन हैते यहाँ मोरे के आनिल, ये पद इत्यादि अंश पाठ कर उन्हें संतुष्ट किया। जो महाप्रभु चैतन्य ने गाया था वही पद गा करके बड़े बाबा को संतुष्ट किया और वो चटक पर्वत की सब लीला सुनाई। कुछ देर में वे नृत्य करते हुए समुद्र तीर की ओर चल दिए। समुद्र की तरंगे देख प्रेमोन्मत्त भाव में भक्तों से कहने लगे, पहले ये समुद्र तीर्थराज थे। फिर तीर्थ उसको देख करके, समुद्र को देखकर कहने लगे कि पहले ये तीर्थराज थे। श्रीमन महाप्रभु के श्री चरण स्पर्श से महातीर्थ राज हो गए। पहले तो ये तीर्थराज थे और जब महाप्रभु चैतन्य के चरण पड़े सब भक्तों को बता रहे हैं समुद्र के बारे में, अब ये महातीर्थ हो गए। इन परम प्रभु की पद रज पड़ी है, इन पर प्रभु की पद रज पड़ी है। इसीलिए तीर्थराज तरंगों के रूप में प्रेम आनंद में तीर पर लोटपोट हो रहे हैं। ये तीर्थराज जिस पर कृपा करेंगे उसे अनायासी श्री गौरांग धन प्राप्त होगा। बोलो गौरांग महाप्रभु की। ये कहते कहते वे बालू के ऊपर प्रेम आनंद में लौटने लगे। हाँ, इस पर जो गाएगा ऐसे कह कर महाप्रभु के चरण पड़े, हे गौरांग, हा गौरांग, हा गौरांग कह करके लौटने लगे। समुद्र दर्शन से उनके हृदय का प्रेम समुद्र उमड़ पड़ा। वे प्रेम आवेश में आत्महारा ही हो गए। कुछ देर में प्रकृतिस्थ हो सब साथियों के साथ समुद्र स्नान किया। उनके समुद्र स्नान के संबंध में एक भक्त ने लिखा है, पुलकाश्रु भरे दे तीरे गड़ा गड़ी, आनंदे करे स्थान बलि गौर हरि, तरंगेर माझे जाए सातरिया, कहेबा का हार पाए धरे डुबिया, के कारे कांधे करी नाचे उभराए, और केहवा कहारे धरि दूरे लंजा जाए, एहेन आनंदे सबे करे स्नान, और सबे विभोर नाई भेदा भेद ज्ञान, एई मत कतक्षण आनंदे मातिया, और तीरे उठलेन जल केली समापिया, श्री अंग मुछिया शुष्क वस्त्र परिधान, और सवे मेली तीर्थ राजे करिला प्रणाम। प्रेमाश्रु और पुलकाद से विभूषित हो सब तीर पर लोटपोट हो रहे थे। आनंद पूर्वक गौर हरि गौर हरि गौर हरि की ध्वनि के साथ स्नान कर रहे थे। तैर कर समुद्र की तरंगों के बीच प्रवेश कर रहे थे। कोई डुबकी लगाकर किसी के पैर पकड़ रहा था, कोई किसी के कंधे पर चढ़ आनंद विभोर हो नृत्य कर रहा था, कोई किसी को पकड़कर दूर ले जा रहा था। इस प्रकार सब आनंद पूर्वक स्नान कर रहे थे। सब विभोर और भेदा भेद ज्ञान रहित हो रहे थे। कुछ देर इस प्रकार आनंद में मत रहकर जल केली समाप्त कर सब तीर पर आ गए। शरीर पोंछकर और सूखे कपड़े पहन सबने मिलकर तीर्थराज को प्रणाम किया। समुद्र स्नान कर सब लोग श्री हरिदास ठाकुर के समाधि मंदिर को चल दिए। पूज्यपाद श्री हरिदास अब समाधि पे कहाँ चले गए? हरिदास जी की, हरिदास ठाकुर जी की समाधि गए थे। हाँ, जगन्नाथ गए सब लोग। पूज्यपाद श्री हरिदास ठाकुर के समाधि मंदिर के दर्शन करते ही बड़े बाबा जी महाशय उच्च स्वर से नाम कीर्तन करते करते प्रेमानंद में मूर्छित होकर गिर पड़े। श्रीमन महाप्रभु ने अपने हाथ से हरिदास ठाकुर का बालू का समाधि मंदिर बनाया था और स्वयं भिक्षा कर महासमारोह के साथ उनका विरह उत्सव संपन्न किया था, है ना। उनको जो उनका जब ऐसे शरीर जब उनका शांत हुआ था तो महाप्रभु चैतन्य ही नहीं तो खुद बालू का खोद करके इसी भाव से विभावित हो प्रेमावेश में वे अचैतन्य हो गए। यही सोच करके
आनंद हो गए। साथियों ने उनके मन का भाव समझ उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन कर किसी प्रकार उन्हें प्रकृतिस्थ किया। तब सब लोग श्री श्री जगन्नाथ देव के श्री मंदिर की बाहरी परिक्रमा करते हुए वास स्थान को लौट आए, जहां पर रुके थे वहां लौट आए। बोलो गौरांग महाप्रभु की निताई गौर। कल आज यही विराम लेते हैं। कल का प्रसंग है नारायण छाता में महाप्रसाद ग्रहण। एक पद का गायन करेंगे महाप्रभु। मुरारी भैया आए हैं क्या? नहीं। मुरारी भैया वो बैठे हैं। कहाँ? वो बैठे हैं। कोई बात नहीं, आ जाए। हो गया स्नान। इस गंगा में स्नान कर लिया वो हारमोनियम है क्या? बहुत आनंद से दे दो भैया। किनारे बैठने को उनको जगह दे दीजिए। ढोलक किनारे रख के बजाते हैं। 10:30 बजे है। थोड़ी देर रुक, लड़की पद गायन करो। आते तो आ रहे, कहाँ भागी जा रही? मीटिंग शुरू बना के नहीं आया। वृंदावन गौरांग महाप्रभु की जय। Sri Nanda
ऊपर ही लिखा है, लादी का पहले देने का सबको देखो ऊपर लिखा हुआ ये है भजाऊ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे। और दुर्लभ मानव जन्म सतसंगे तरह ए भव सिंदुरे। शीत आतप बात बरिखने ए दिन यामिनी जागिरे। और विफले सेवन कृपण दुर्जन चपल सुख लव लागिरे। ए धन यौवन पुत्र परिजन इथे की आछे परतीत रे। और नलनी दल जल जीवन टलमल भजऊ हरिपद नीति रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे। और पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। इसका भाव क्या है? अरे मन श्री नंद नंदन के अभय, श्री नंद नंदन के अभय दान करने वाले, अभय दान करने वाले चरण कमलों का भजन कर। अभय चरणार विंद रे। ये मानव जन्म दुर्लभ है, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। इसकी देवता भी कामना करते हैं, इसे पाकर सत्संग कर और भव सागर से पार हो जा। जाड़ा गर्मी आंधी और बरसात, शीत आतप बात बरिखने, बरिखने माने बरसात। जाड़ा गर्मी आंधी बरसात यही सब सहते हुए जाग जाग कर जीवन बिता दिया। यानी कि ए दिन यामिनी जागिरे। फिर क्या कह रहे हैं? विफले सेबुन कृपण दुर्जन। क्षणिक सुखों के लेश मात्र के लिए कृपण दुर्जनों को, कृपण यानी कंजूस दुर्जनों की व्यर्थ सेवा करता रहा। और धन यौवन पुत्र आदि का भला क्या विश्वास और क्या भरोसा है। यह जीवन कमल पत्र पर पड़े जल की तरह अस्थिर है, स्थिर नहीं है। यह जीवन कमल पत्र पर पड़े जल, कमल पत्र पर जो जल पड़ता है वो बूंद कभी भी ढरक के नीचे चली जाती है, स्थिर थोड़ी ना रहती है। तो वही कह रहे हैं कि नलनी दल जल जीवन टलमल। ये जीवन कमल दल पर पड़े जल की तरह अस्थिर है, अभी है अभी नहीं। इस जीवन का क्या ठिकाना। इसलिए सदा श्री हरि चरणों का भजन कर। पदकर्ता गोविंद दास कहते हैं, कह रहे गोविंद दास अभिलाष रे। गोविंद दास कहते हैं श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति का याजन कर सकूं, यही अभिलाषा है। इसका ये अर्थ है। ये दिया हुआ वचन आप लोग को भूल गए थे पहले दिन।
I
जिनके चरणों अब है कोई भय नहीं होता जिनके चरणों को वंदन करने से। बहुत सागर के सारे भय समाप्त हो जाते हैं। बात ये है कि ये जितना भी यहाँ सब कुछ हो रहा है और होता आया है, हो रहा है और आगे भी होएगा, तो इसके मूल में क्या वस्तु है, ये पद गान में क्या वस्तु है। तो जितने भी आए हैं यहाँ, बड़े बाबा का चरित्र हो रहा है, तो स्वयं ठाकुर सुनते हैं अपने भक्तों का चरित्र,
और बड़े बाबा सपरिकर यहाँ उपस्थित है हरि बोल हरि बोल। सुनने के लिए। सपरिकर परिकर वक्त तो आएगा ही, बड़े बाबा की कथा होगी तो परिकर वक्त नहीं बोले बड़े बाबा की सब सुनेगा। एक एक सब अमृत के समान सत्य है, सबको सुनने के लिए आसक्ति है। बिल्कुल सब जो आए हैं उनका सत्कार कैसे करें, उनको कैसे सेवा करें। तो उनकी सबसे बड़ी सेवा है ये कि जो महाजन के पद हैं, जो महाप्रभु जी के समय से जो भक्त हुए हैं, महाप्रभु जी के जो भक्त हुए हैं, महाजन कहे गए, जो पद लिख करके गए हैं, गा गा करके गए, महाप्रभु जी को सुना सुना करके गए, सेवा करें। ये वही पद करता है, ये उनके वही पद हैं। हम इनका गान कर रहे हैं तो ये सब आनंद में विभोर हो जाएंगे सुन के। आनंद में ये उनकी सेवा हो रही है। पहली बात तो ये है, उनकी सेवा ऐसे करें। आए हैं तो सेवा करनी है, सेवा ही धर्म है हमारा। ये